कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चमक रहा है तेज तुम्हारा को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 1, चमक रहा है तेज तुम्हारा। इस पाठ के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। इस पाठ में उन्होंने संसार के स्वामी ईश्वर यानी भगवान से अपने जीवन पथ को चमका देने की प्रार्थना की है। आइए पढ़ते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा तेज किस तरीके से चमक रहा है? सूर्य मंडल यानी सूर्य की तरह लाल होकर तुम्हारा तेज चमक रहा है। और आपकी कीर्ति किस तरीके से फैल रही है? जैसे कि चांदनी, सफेद चांदनी जो है, धवल यानी सफेद रंग की चांदनी के समान आपकी कीर्ति फैल रही है। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल। जो ये आकाश में तारे नजर आ रहे हैं वो किस तरीके से स्वच्छ श्रृंगार जो है आपका उस तरीके से नजर आ रहे हैं। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। आपकी किरणें जो है सूर्य की वो पड़ रही हैं, आपकी किरणें चमक रही हैं। जो रोशनी की किरण होती है वो चमक रही है और जल और थल यानी पानी और जमीन सभी चमक उठे हैं। किससे? सूर्य की प्रकाश से। हे जग में प्रकाश के स्वामी यानी हे सूर्य भगवान। प्रकाश के स्वामी कौन है? इस संसार को कौन प्रकाशमान करता है? सूर्य। जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। कवि कह रहे हैं कि हे प्रकाश के स्वामी यानी हे सूर्य भगवान, जब आप सारा संसार चमका देंगे, जब आप सारे संसार में उजाला फैला देंगे, तब उसके बाद में भी मेरे जीवन के पथ में यानी मेरे जीवन के मार्ग में, रास्तों में आप कुछ किरणें डाल देना, जिससे मेरा जीवन का रास्ता जो है, मार्ग जो है वो चमक उठे। इस पाठ की रचयिता है सोहनलाल द्विवेदी। आइए इस सुंदर से पाठ को फिर से दोहरा लें। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। आइए अब इस पाठ के शब्दार्थ को जान लेते हैं। चमक अर्थात तेज, आभा। सूर्यमंडल अर्थात सूर्य का घेरा। कीर्ति अर्थात यश। श्रृंगार अर्थात सजावट। अमल अर्थात स्वच्छ, साफ। थल अर्थात स्थल, भूमि। जग अर्थात संसार। दमकना यानी रोशनी से भरना और पथ यानी रास्ता। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।